इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स जो कि यहाँ पे है a, b और c और उसके जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। पहले हम याद कर लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल का जीरोस होते क्या हैं। अगर मैं कहूँ कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो इसका क्या मतलब है? इसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह अल्फा रखूं तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगी इन तीनों को ऐड करने के बाद वो होगी 0, और अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह बीटा रखूं तो जो वैल्यू मिलेगी वो भी 0 होगी। यानी अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इनके बीच में, इन अल्फा और बीटा और इन a, b और c के बीच में क्या रिलेशनशिप है? अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस b बाई a एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी अल्फा टाइम्स बीटा इज इक्वल टू c बाई a। हम इस वीडियो में इसको डिराइव नहीं करेंगे, बट आप ये ट्राई कर सकते हो। इस वीडियो में हम इनका यूज करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें गिवन है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल px स्क्वायर प्लस 200x इज इक्वल टू q इज -2, फाइंड p। ठीक है, तो हमें सम ऑफ द रूट्स गिवन है और हमें एक कोएफिशिएंट फाइंड करना है। सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, px स्क्वायर प्लस 200x इज इक्वल टू q। यहाँ पे मैं इसको q को इधर ले आऊँगा, मेरे को मिलेगा px स्क्वायर प्लस 200x माइनस क्यू इक्वल 0, या फिर ये समझ लो कि दोनों तरफ q से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर सकता हूँ। यानी p मेरा a है, 200 यहाँ पे मेरा b है और माइनस q मेरा c के बराबर है। तो जो हमें रिलेशनशिप पता है इन कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में, उससे हम जानते हैं कि सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a। यानी कि यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस विल बी इक्वल टू माइनस b यानी माइनस 200 डिवाइडेड बाई a। क्या है? p के बराबर है। अब सम ऑफ द जीरोस, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था, सम ऑफ द जीरोस इज -2। तो यहाँ पे मैं सम ऑफ द जीरोस की जगह -2 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू -200 बाई p। तो अब आपको दिख रहा है कि माइनस माइनस को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करके मेरे को मिलेगा p इज इक्वल टू 100, और ये क्वेश्चन हो गया। तो यानी हमें यहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेशन था सम ऑफ द जीरोस का रिलेशनशिप का कोएफिशिएंट्स के साथ। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो द क्वेश्चन इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस इज -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। तो हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस का सम होना चाहिए -3 और जिसके जीरोस का प्रोडक्ट होना चाहिए 2। तो लेट्स से हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, वही अपना स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं। और इसमें हमें चाहिए कि जीरोस का सम -3 होना चाहिए। तो इफ द जीरोस आर अल्फा एंड बीटा तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इज -3 एंड अल्फा टाइम्स बीटा इज 2। अब हमने अभी सीखा कि ये जो सम ऑफ द जीरोस होता है दिस इज द सेम एज माइनस b बाई a, एंड ये जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है दिस इज द सेम एज c बाई a। अब यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन्स है, तो हम एक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। हम तीनों के लिए एग्जैक्टली सॉल्व तो नहीं कर सकते, देखते हैं। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मेरे को मिलेगा b इज इक्वल टू 3a और यहाँ से मेरे को मिलेगा c इज इक्वल टू 2a। तो अगर मैं इन दोनों को वापस अपने ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दूं तो व्हाट डू आई गेट? आई गेट ax स्क्वायर प्लस bx था, यानी अब bx की जगह मैं लिखूंगा 3ax प्लस c था प्लस 2a लिख दूंगा। तो कोई भी इक्वेशन, कोई भी पॉलिनोमियल जो इस टाइप के इस फॉर्म का हो वो हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए हम a की वैल्यू को 1 डाल देते हैं। तो हम लिख देते हैं इफ a इज इक्वल टू 1
तो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस इज द पॉलिनोमियल। अब जस्ट टू चेक कि हमारा ये आंसर हमारे क्वेश्चन की कंडीशन से मैच करता है कि नहीं, हम क्विकली इसके रूट्स निकाल के देख लेते हैं और इससे ये भी वेरीफाई हो जाएगा कि मैंने जो आपको रिलेशनशिप दिया था अल्फा और बीटा और अल्फा इंटू बीटा का, वो सही था या नहीं था। चलो चेक करते हैं। अगर मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूँ तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, so this will give me x into x plus 2 plus 1 into x plus 2, तो यानी x plus 1 टाइम्स x plus 2, यानी इसके रूट्स आ रहे हैं मेरे अल्फा और बीटा। क्या आ रहे हैं मेरे? अल्फा आ रहा है मेरा -1, एक इसका रूट हो जाएगा -1 क्योंकि -1 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और एक रूट आ रहा है -2 क्योंकि -2 पुट करोगे x की जगह तो भी 0 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है मेरे को -3 एंड अल्फा टाइम्स बीटा मिल रहा है 2। क्या यही थी कंडीशंस हमारे क्वेश्चन की? यस, एग्जैक्टली। सो दीज आर द कंडीशंस दैट वर सैटिस्फाइड, सो दिस इज आवर पॉलिनोमियल।